हेलो दोस्तों, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए 50 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि जीके जीएस बिल्कुल हिंदी में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के सेशन की खास बात यह है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, बताइएगा। तो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं? तो ये दोस्तों दैनिक गति के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। किसके? दैनिक गति के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे भी क्वेश्चन, तो हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि 100 क्वेश्चन में तो 50 प्लस क्वेश्चन की जी के जीएस आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि मायने रखती है आपके सिलेक्शन कराने में। तो आप सभी लोग उम्मीद रखें कि 40 प्लस यानी कि 45 का आप सभी लोग टारगेट बना के रखिएगा, क्योंकि द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली इस तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज होता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइएगा। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा? बुध, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। कितना? सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला क्वेश्चन आती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है वो कौन से महासागर में बनती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिका महासागर या अन्य। तो बताइए, जो अगुलहास धारा है वो हमारे हिंद महासागर में बनती है। कहाँ पर? हिंद महासागर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो हमारे पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी के सबसे अंदर का एक भाग होता है वो क्रोड, वो किसकी बनी होती है? बताइए, तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, या लोहा और जस्ता, या लोहा और निकिल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं साथियों। तो ये लोहा और निकिल से बनी होती है जो पृथ्वी के अंदर की क्रोड। किससे? लोहा और निकिल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? बताइएगा। जो मैंगनीज के उत्पादन में हमारे भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? किसके उत्पादन में? मैंगनीज के। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है दोस्तों, तो बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चनों में कन्फ्यूज किया जाता है। तो ये रूसी संघ मैंगनीज के उत्पादन में हमारे भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि सेकंड, और फर्स्ट स्थान यहाँ पर पूछा गया था, तो किसका है? रूसी संघ का। किसका? रूसी संघ का फर्स्ट स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? 4 ऑप्शन है, ब्राजील, भारत, अमेरिका और चीन। बताइएगा, यानी कि सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? तो दोस्तों ये अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाको, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। तो ये ओसाको को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिकेन एजुकेशन सिक्योरिटी नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी?
वह फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिगेन एजुकेशन सिक्योरिटी नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी है रविन्द्र नाथ टैगोर, और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये दोस्तों बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई थी। किसके? बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई थी डिगेन एजुकेशन सिक्योरिटी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 में गदर के समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये लॉर्ड कैनिंग होते। लॉर्ड कैनिंग 1857 में गदर के समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार इस पर स्टार जरूर मार लीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। जो भारत भारतीयों के लिए नारा वो किसने दिया था। तो ये अशाकीय संस्था या आर्य समाज ने या ब्रह्म समाज में या अन्य बताइएगा। तो ये आर्य समाज ने भारत भारतीयों का नारा दिया था। किसने? आर्य समाज ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विंध्याचल में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। जो विंध्याचल में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो नदी बहती है उसका नाम पूछा गया है। तो ये नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो ये नर्मदा नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी है कौन सी? नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कौन सी संस्था ने प्रारंभ स्थापित किया था। तो ये सेबी, किसने? सेबी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा आप सभी लोग अपने दोस्तों के भी साथ, क्योंकि उनकी भी तैयारी आपके साथ हो सके। आपकी तो एकदम धमाकेदार तैयारी हो रही है अगर आप हमारे चैनल पर हमेशा एक्टिव रहते हैं तो। कि कुंडापुर एवं करवाल कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। जो कुंडापुर एवं करवाल कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आज के सेशन में भी रखा है इसको। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। यहाँ पर बहुउद्देशीय और प्रथम हमारे भारत की परियोजना का नाम पूछा गया है। तो ये दामोदर नदी परियोजना, ये दामोदर नदी परियोजना ये हमारे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? दामोदर नदी परियोजना। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 की भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। जो हमारे भारत में स्थित प्रथम परमाणु संयंत्र, तो ये कौन सा है दोस्तों। तो ये तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, बताइए। जो यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है। तो ये ई और बी, यानी कि इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, यानी कि ये और वो, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बताइएगा आप सभी लोग, अगर आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें कि आगरा जो शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में, उसको किसने बसाया था। सिकंदर लोदी, अकबर लोदी, बहलोल लोदी या फिर शाहजहाँ। तो दोस्तों इसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के कॉपी पेन लेके हमारे साथ बैठिएगा। जिन क्वेश्चनों को मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उनको एक बार नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, और साथ में आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दूंगा। आप हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग को उत्पीड़ित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो ये मुदकोप निषाद से लिया गया है। कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक शब्द है जो सत्यमेव जयते वो इससे लिया गया है, इनका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अशोकों के शिलालेखों की लिपि क्या है? जो अशोक थे सम्राट अशोक उनके शिलालेखों की लिपि का नाम पूछा गया है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए, गुरुमुखी, देवनागरी, हाईक्लिनेफिक्सर। तो ये कौन है? ये ब्रह्ममुखी। तो ये कौन सी है दोस्तों? अशोकों के शिलालेखों की लिपि है क्या? ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है? बताओ। लोकप्रिय उत्सव यानी कि त्योहार, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये कहाँ का है? बिहू। तो मैं कहीं भी 2-4 क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहू है दोस्तों वो असम का लोकप्रिय उत्सव यानी कि त्योहार है। ये त्योहार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये कौन सा राज्य का? ये असम का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, यानी कि राष्ट्रपिता इनको घोषित किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में उन्हें उल्लेखित यानी कि घोषित कर दिया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, लंदन या बम्बई? ये दोस्तों ये लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो क्वेश्चन को मैं ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ उसको एक बार जब आप लिख लेंगे ना तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, और एग्जाम में जब आप पहुँचेंगे अगर वही क्वेश्चन वहाँ पर आ गया तो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ा गया है और आप सही और सटीक टिक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइएगा। जो हमारे देश का लौह पुरुष है वो किसको कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? ये दोस्तों हमारे देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर थोड़ा सरदार पटेल लिखा है, इनका पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हमारे भारत का या हमारे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके 100% चांस हैं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन के भी चांस आने के। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे महात्मा गांधी थे उनको अंध नंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंट बेटन? ये दोस्तों चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी से अंध नंगा फकीर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी थे वो सबसे अधिक प्रभावित किससे हुए थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जो हमारे महात्मा गांधी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1859, 1869, 1889 या 1879? तो कहाँ पर हुआ था? ये 1869 में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक गुजरात राज्य में हुआ था। कब? सन दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ याद रखिएगा 1869 और गुजरात, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, जो हमारे पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये राजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक या लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि विख्यात थे, किसके? पंजाब केसरी के नाम से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइएगा। जो हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है उसका नाम पूछा गया थी, स्वरवर्ग रेखा, सोन, गड़क या कोसी। तो हमारी गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? स्वरवर्ग रेखा। ये हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, 13 सितंबर या 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना? 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 फरवरी, 24 फरवरी या 18 फरवरी या 21 फरवरी। तो ये एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है दोस्तों वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितने? 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो सब बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो वाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए आप सभी लोग अगर अच्छे से मन लगा के तैयारी अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो इस क्लास को हमें देखते रहिएगा शुरू से एंड तक, क्योंकि यार इम्पोर्टेंट चीज़ तो इम्पोर्टेंट होती है। तो भाई मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। जो शिक्षक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कितने? 5 सितंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किसकी याद किया, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। जो किसान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कितने? 23 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो चिकित्सक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आप कह रहे होंगे सर आप दिवस से ही लेके क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हाँ 2 क्वेश्चन दिवस से लेके जरूर पूछे जाते हैं, तो मैंने एक साथ ही रखा है क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप के करवा दूँ, क्योंकि आप सभी के साथ में रिवीजन भी होता रहे। क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो नौसेना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? जो ये 4 दिसंबर को विश्व नौसेना दिवस मनाया जाता है। कितने? 4 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर, 19 नवंबर। तो ये 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय नेशनल औद्योगिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई। तो ये 11 मई को राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि जो सेना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर,
7 दिसंबर, 26 फरवरी या 15 जनवरी। तो ये सेना दिवस दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कितने? 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विधि दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कि मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो मलेरिया दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो शहीद दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कितने? 30 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचायक दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइएगा? तो ये 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर या 8 फरवरी। तो ये संचायक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, 29 जनवरी, 18 फरवरी, 21 अगस्त, 20 मार्च। तो कब मनाया जाता है ये 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्या? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है बताइए। जो देशबंधु की उपाधि है वो किससे संबंध रखती है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल या रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास। तो ये जो देशबंधु की उपाधि है वो चित्तरंजन दास रंजन से करती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहाँ से उठा के यहाँ को आप सभी के पास लाया हूँ टाइप करके। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो कौन सी सन में दिया था? 1942, 1943 या 1944 या 1945? तो 1943 में, इसमें 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी डरविन समझौता किससे संबंधित है? जो गांधी डरविन समझौता है वो किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, खिलाफत आंदोलन या रॉकेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो महात्मा गांधी थे उनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, किसने घोषित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता घोषित कर दिया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है बताइएगा? जो कायदे आज़ाद है किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस बार भी इसको रखा है, क्योंकि आपको पता चले यार कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर? जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसका प्रसिद्ध स्थल, उसका नाम पूछा गया है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ? तो ये चौरी चौरा हत्याकांड ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसद, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? बताइएगा ये किसने कहा था? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा?
तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू निवेश इफ ऑफ इंडिया डैश किसकी उक्ति है, बताइएगा। भू निवेश इफ इंडिया डैश ये किसकी उक्ति है, बताइएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू की, किसकी? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, सेशन को लाइक से जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो ये गुरुमुखी, तो पंजाब भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हमारे पंजाब भाषा की लिपि वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, बताइएगा। जो कौन सी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये ब्राह्मणी, क्या ब्राह्मणी एक लिपि है, उसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, बताइएगा। जो किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो ये सिंध काल, जो सिंध काल की लिपि थी उसको चित्रकार की लिपि भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ में आप कहीं भी मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं वो 100% वो क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि द अजय स्टडी पॉइंट पर डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, जो कि 100% वही क्वेश्चनों को मैं रखता हूं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।